दास, दास में हम किसी के स्टेटमेंट को, कोई क्या सोचता है उसके बारे में लिखते हैं हम लोग, उसका सेंटेंस दैट करके हम लोग ऐड करते हैं, और वर्ब वैसी की वैसी लास्ट में ही आ रही है बाकी कनेक्टर्स की तरह। सो जस्ट पहले कोमा, जस्ट बाद में कनेक्टर, और कनेक्टर के जस्ट बाद में सब्जेक्ट। ये नॉर्मल कनेक्टर के साथ ऐसे ही हो रहा है, और वर्ब एट द एंड। मुडाल आ गई तो मुडाल वर्ब एट द एंड। क्यों? क्योंकि मुडाल वर्ब कॉन्जुगेट होती है, वर्ब लास्ट में वही आती है जो कॉन्जुगेट होती है। इसमें मैंने वो मुडाल वर्ब नहीं लिया। इश डिंके दास एस फ्योली से गाल इष्ट। नॉर्मल सेंटेंस होता एस इष्ट फ्योली से गाल, मतलब मेरे फर्क नहीं पड़ता, इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सो माइन फादर इज आक्ट, माई फादर इज सेइंग दैट आई मस्ट वर्क हार्ड। Meine Freundin denkt, sie thinks। अब नेमन का मतलब है टू रिड्यूस वेट, आई शुड रिड्यूस वेट। इस denke, और मैं क्या सोचता हूं, das es fühlt sich egal ist, इससे क्या फर्क पड़ता है। Meine Freunde sagen, dass wir am Wochenende Cricket spielen, कि हम लोग वीकेंड में क्रिकेट खेलेंगे। सो वियर स्पीलन वर्ब कॉन्जुगेशन आ गया। ऐसा फ्रेंड्स का मानना है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मेरा बोलिए। सर एक DASP तो होता है दास, दैट एसेंस। नहीं, कनेक्टर ये है, कनेक्टर DASS, ठीक है। नॉर्मल सेंस में भी यूज करते हैं DAS, दास। दास करते हैं ना, डेर दी दास, डेर दी दास। डेर का मतलब होता है मैस्कुलिन, मतलब है द, और दी का मतलब फेमिनिन के लिए, इसका मतलब भी द है, और दास एक होता है न्यूट्रल के लिए, और इसका मतलब भी द है। एक तो ये द है, और इसके अलावा अगर कोई दास है तो वो है जिसका मीनिंग दिस, दैट, दीज, दोज निकलता है। अब शायद उसकी बात कर रहे हैं। हाँ सर। इसके अलावा एक दास होता है, वो तो अलग चीज है ना, वो तो कनेक्टर नहीं है ना। ये जो दास है इसके 4 मीनिंग निकल सकते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 मीनिंग निकल सकते हैं। लेकिन कब? इफ आफ्टर दिस जाइन वर्ब इज देयर। जाइन वर्ब, ich bin, du bist, er, es, sie, ist, wir, sind, ihr, seid and sie sind। अब दास का मतलब मैंने बोला दिस और दैट, ये तो हो गए सिंगुलर के लिए, और दीज और दोज आपको पता है ये हो गए प्लूरल के लिए। लेकिन इसका मतलब इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके जस्ट बाद में वर्ब आनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट मेरे को ये भी कहता है कि ये दास तो है द, और ये दास है दीज, मुझे कैसे पता चलेगा, या फिर दैट है, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये द है या इनमें से कोई एक मीनिंग है। सिंपल सा है कि इसके जस्ट बाद में अगर ये आ जाए दस इष्ट राम, तो जस्ट बाद में वर्ब आई तो आप इसको दिस और दैट कह सकते हो, दैट इज राम, दिस इज राम। अब कोई कहेगा कि दिस लगाऊं कि दैट लगाऊं, ये तो भाई आपने सीखा होगा इंग्लिश में या हिंदी में कभी कि दिस कोई पास में है, दैट कोई दूर है, इसमें तो कोई वो वाली बात नहीं है। तो आपको दिस बोलना है कि दैट बोलना है, उसके हिसाब से आप इज यूज कर लोगे। दस इस्ट माइन बुक,
ये मेरी बुक है, पास में पढ़ी है तो दिस, और das ist meine Frau, वो मेरी वाइफ है, दूर से किसी को बता रहा हूं तो ये तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली इसका मतलब द निकलेगा अगर उसके जस्ट बाद में कोई नाउन आ रहा है, जैसे das Handy, das Baby, इसके बाद में नाउन आ गया तो ये द है, और इसके बाद में वर्ब आ गई जाइन, तो इसका मतलब दिस दैट दीज दोज में से है। ये फर्क है दोनों में, बट ये तो कनेक्टर नहीं है। हम लोग आज बात कर रहे हैं कनेक्टर की। सो कनेक्टर में ये मीनिंग निकलेगा दैट का, और DASS आएगा, उसमें DAS नहीं आएगा, कनेक्टर DASS है, ठीक है।